खत्म होती है ना, वहाँ से हिम्मत की जमीन शुरू हो जाती है। आप जैसे लोगों का कपट है जो सीता पर भी उंगली उठा सकता है, आँख में चला सकता है, लेकिन आज के युग की सीता परीक्षा नहीं देगी, प्रश्न पूछेगी, मान मांगेगी, हिसाब मांगेगी, और जब हिसाब देने का वक्त आएगा ना तो आपका नुकसान होगा। आज जितने इल्जाम लगे हैं ना मुझ पे, हर इल्जाम का हिसाब मांगेगी। आप बताइए मुझे, वो आपके लॉयर, उनको कैसे पता चला ये सब? लॉयर है ना, कोई प्राइवेट डिटेक्टिव तो नहीं है? अरे 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 अरे, प्रभा, भारती, मधु, प्रकाश, बहुत बहुत है बताने वाले। अरे गिनने लगूंगी ना तो गिनती भूल जाऊंगी। तेरे जो चलवे है ना पूरा मोहल्ला जानता है। प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर, जरूरत ही क्या है उसकी? हाँ, तूने प्राइवेट रखा ही कहाँ है? कुछ नहीं रखा मैंने प्राइवेट, लेकिन मैंने डिवोर्स का नोटिस तो उसे मुझसे प्यार करने पे मजबूर कर देगा। For I was wrong को नहीं खींच, राइट? क्या तुम क्रेजी बातें कर रही हो? तुम सच में क्रेजी हो गई हो? तुमने मुझे क्रेजी कर दिया है। मैंने? वाओ। मुझे पता है क्या? तुम अपराजिता से प्यार करते हो। अरे कहाँ जा रही हो तुम? ऐसा कुछ नहीं है, तुम तो फोकस ऑन योर वर्क, काम पर ध्यान दो। काम पर ध्यान दोगी तो रिजल्ट अच्छे से। मैं काम पर ध्यान दे रहा हूँ और अभी बजे है जितनी भी बजे है उतने बजे की मेरी मीटिंग थी। मीटिंग है मेरी डिजाइन टीम के साथ। अब मीटिंग का क्या था? यू हैव टू फोकस। मैंने बताया था, लेकिन इसलिए नहीं, वो तुम्हारी इज्जत की धज्जियां उड़ाए, इसलिए बताया था ताकि रक्षित का सच तुम्हारे सामने ला सके। वो आदमी तुम्हारा फायदा उठाना चाहता है, उसकी नीयत ठीक नहीं है। वो ये एहसास दिलाने के लिए कि औरत भले ही टूटी हुई हो, बिखरी हुई हो, लेकिन कोई तो है जो उसे समेटने की हिम्मत रखता है। कोई है प्यार है, उन टुकड़ों को ढूंढना चाहता है, उसे समझाना चाहता है, उसका हाथ पकड़ के उसके आंसू पोंछना चाहता है, उसे भी यकीन दिलाना चाहता है। प्यार का अपराजिता 2.0 को आपने खुद पे। क्या अपराजिता और रक्षित के बीच दोस्ती से बढ़कर कुछ और शुरू हो रहा है? क्या एक छोटा सा पल उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ बनने वाला है? आखिर ईरा अपराजिता के पीछे क्यों पड़ी हुई है और क्या डाइवोर्स केस की पहली हियरिंग अपराजिता की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगी? दोस्तों, आज तुम देना साथ मेरा का एपिसोड बहुत ही कंफ्यूजन और नए रिश्ते की शुरुआत का संकेत देता नजर आया। एपिसोड की शुरुआत होती है जब अपराजिता रक्षित से पूछती है कि उसने वन साइडेड वाली बात क्यों कही। रक्षित तुरंत बात को टाल देता और कहता है कि वो सिर्फ उसकी तारीफ कर रहा था, लेकिन उसकी मुस्कान और अंदाज कुछ और ही कहानी बयां कर रहे थे। कॉल खत्म हो जाती है, लेकिन दोनों के दिल में एक अजीब सी हलचल रह जाती है। अपराजिता भी चाहकर रक्षित के बारे में सोचना बंद नहीं कर पाती। वहीं अगले दिन ऑफिस में अपराजिता बार बार रक्षित के बारे में सोच रही होती है। जब वो ऑफिस नहीं पहुंचता तो उसकी बेचैनी बढ़ने लगती है। वो उसे कॉल करती है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। काम में खुद को बिजी रखने की कोशिश करने के बावजूद उसका ध्यान बार बार रक्षित की तरफ ही चला जाता है। वो एक नया डिजाइन तैयार करती है और सोचती है कि रक्षित को दिखाएगी, लेकिन अफसोस कि रक्षित तो अभी ऑफिस पहुंचा ही नहीं है। जैसे जैसे दिन ढलता है उसकी चिंता और बढ़ने लगती है। जब दुबे बताता है कि नेटवर्क इशू की वजह से रक्षित कांटेक्ट में नहीं है तो अपराजिता थोड़ी राहत की सांस लेती है, लेकिन उसकी फिक्र कम नहीं होती और ये देखकर साफ लगता है कि रक्षित अब उसके लिए सिर्फ एक बॉस या दोस्त नहीं रहा है, बल्कि कहानी में कुछ और ही हो रहा है। और वहीं दूसरी तरफ ईरा अपराजिता की सोशल मीडिया प्रोफाइल खंगालने में लग जाती है। उसे लगता है कि अपराजिता जैसी लड़की परफेक्ट नहीं हो सकती और जरूर उसमें कोई ना कोई कमी होगी। ईरा की ये सोच आने वाले दिनों में किसी बड़ी साजिश का संकेत देती नजर आती है। वो आराध्या के अकाउंट तक पहुंच जाती है और हर छोटी बात को गौर से देखने लगती है। यहाँ लगता है जैसे वो अपराजिता की जिंदगी का कोई कमजोर पहलू जरूर ढूंढ लेगी। इधर आराध्या अपने एंगेजमेंट फोटोज डिलीट कर देती है ताकि विवान उन्हें ना देख सके, और जब रोहन इस बात पर सवाल उठाता है तो आराध्या प्यार और नजर लगने का बहाना बना देती है, लेकिन उसके चेहरे पर छुपी टेंशन कुछ और ही कहानी बयां कर रही होती है। वहीं रोहन उसकी बात मान लेता है, लेकिन ऑडियंस समझ सकती है कि आराध्या के दिल में कोई ना कोई डर जरूर छुपा हुआ है। लेकिन असली ट्विस्ट तो तब आता है जब अपराजिता सीधा रक्षित के घर पहुंच जाती है। रक्षित उसे देखकर हैरान रह जाता है और अपराजिता उसके लिए अपने हाथों से बना हुआ हलवा लेकर पहुंचती है। रक्षित की खुशी देखने लायक होती है। वो उसे अंदर बुलाता है और इसी दौरान दरवाजे पर लगी फूलों की माला दोनों के ऊपर गिर जाती है। एक पल के लिए दोनों की नजरें मिलती हैं और माहौल एक अजीब सी खामोशी से भर जाता है, जैसे किस्मत खुद उन्हें एक दूसरे के करीब लाने की कोशिश कर रही हो। रक्षित उसे मंदिर ले जाता है और दोनों साथ में प्रार्थना करते हैं। ये पल उनके रिश्ते को एक नई गहराई दे देता है। सुधा भी अलवे को देखकर समझ जाती है कि अपराजिता यहाँ आई थी और उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है, जैसे उसे दोनों के बीच बढ़ रही नजदीकियों का एहसास होने लगा हो। लेकिन अपराजिता को याद है कि अगले दिन उसके डाइवोर्स केस की पहली हियरिंग है और वो वहां से निकल जाती है। बाद में चंद्रभागा सुधा के सामने अपनी बहू को लेकर जहर उगलती है और डाइवोर्स केस का जिक्र कर देती है। वो अपनी बहू को कोसने का एक भी मौका नहीं छोड़ती। ये सब सुनकर लगता है कि आने वाले एपिसोड में रिश्तों की लड़ाई और भी ज्यादा तीखी होने वाली है। वेल, एपिसोड के आखिरी पलों में रक्षित अपराजिता को कॉल करके बताता है कि मुंबई में अर्जेंट मीटिंग है
और उसे एयरपोर्ट पहुंचना होगा। लेकिन असली सस्पेंस यहीं से शुरू हो जाता है। वेल, क्या ये सिर्फ एक बिजनेस ट्रिप है या फिर किस्मत अपराजिता और रक्षित को और करीब लाने वाली है? क्या मुंबई में दोनों के बीच कोई नया एहसास जन्म लेगा? क्या डाइवोर्स हियरिंग अपराजिता के लिए राहत लेकर आएगी या एक नई मुसीबत? और क्या ईरा अपराजिता के खिलाफ कोई ऐसी चाल चलेगी जो उसकी पूरी जिंदगी हिलाकर रख देगी? आपको क्या लगता है? कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।